जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं वीडियो री एग्जाम 2018 का 26 जून 2023 को हुआ पहली शिफ्ट में ये प्रश्न पत्र, उसका हल लेकर आया हूं हिंदी पार्ट का। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कब हूं हो यहीं रहीम रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोंगे, जथा लाभ संतोष सदा काहूं, सो कछु न चाहोंगे, परित निरत निरंतर क्रम, मन क्रम वचन नेम निवा होंगे। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शांत रस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रम से सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुखर और विपन्न। मौन का विलोम हो गया मुखर और संपन्न का विलोम हो गया विपन्न। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो बिना वेतन काम करता हो उसको कहते हैं अवैतनिक। आगे प्रश्न संख्या 6 है, प्रत्यु उत्पन्न मति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जल्दी अम्बुद, क्योंकि जल्दी जो है यह पर्यायवाची किसका है, समुद्र का, और अम्बुद किसका है, यह बादल का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृपा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सलाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौत्र पुत्र, ये जो है युग्म सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर ता वर्ण की यह बार बार आया, ता वर्ण यहाँ पर बार बार आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, सॉरी आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, तिथि शब्द का बहुवचन है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तिथियां। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, घर का बेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, ठिठेरा, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ठठेरिन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठठेरिन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है अति प्रिय होना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्ती गले पड़ना। आगे प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छकड़ा काजल खेत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ये जो वाक्य है हमारा, ये है मिश्र वाक्य। क्या है ये, मिश्र वाक्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य मीन उद्देश्य होता है और लक्ष्य मीन लाख होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है।
प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभिराम, अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अभिराम का अर्थ क्या होता है? लगातार। तो यहां पर स्थिर ना होकर क्या आएगा? सुंदर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। शाम हुई और गाय घर लौट आया, यानी कि यहां पर को क्या वर्ड आया है? ये शब्द आया है और, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है दंपति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ढकोसला भी है, पाखंड भी है, ढोंग भी है, दर्प नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हमें दिया है, अनुच्छेद दिया है यहाँ पर और इसको हमें पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनका हमें जवाब देना है। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है क्योंकि अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है कृषि में ह्रास, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा पर्यावरण में बदलाव के कारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल के मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। जल संरक्षण का सही समास, विग्रह और समास का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा जल का संरक्षण। क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। बांध का निर्माण किया जा सकता है कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी। आप ये जब ये अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, ये हो जाएगा का वर्ग के, का, खा, गा, घा, ङ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मैथिली शरणगुप्त की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। आगे 37 देख लेते हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है? याद है कार्यालयी पत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी संधि होगी? ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। कबीरदास की भाषा कौन सी है? कबीरदास की भाषा है पंचमेल खिचड़ी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या, आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 41। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ये कौन सी है? यह है संस्कृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? यह है ऑप्शन नंबर सी, रसखान रचनावली। इसके रचयिता कौन है? रसखान जी। ये ब्रज भाषा में है। बाकी जो है पद्मावत अवधी भाषा में है, कबीर ग्रंथावली ये इनकी जो है सतपुड़ी भाषा में है और रामचरितमानस ये भी अवधी में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? ये अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुआरी, मधु प्लस अरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में अपदान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा हमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 46 का आंसर पिताजी कार से गए ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? ये होता है अपादान कारक का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? समझ प्लस औता। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 49। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समष्टि। आगे है 50। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पर्णकुटी द्वंद्व समास। ये जो है सही नहीं है। तो प्यारे साथियों, हमने 26 जून को हुए वीडियो के फर्स्ट शिफ्ट में जो उसका हमने जो है प्रश्न पत्र का हल देखा हिंदी पार्ट का। तो प्यारे साथियों, जिन साथियों का एग्जाम 27 जून को है वो यहाँ से इस पेपर से, इस सॉल्यूशन से इसको थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं और उसी पर हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।